हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एनाबोलाइट मिक्स के बारे में। तो दोस्तों, इसका नाम ये जो है अभी क्या है कि हम लोग इसका जो ये वीडियो है ये सीधे मोबाइल के माध्यम से बनाया जा रहा है। तो इस कारण से ये जो चीज़ें, ये जो नाम है ये उल्टा दिख रहे हैं। कुछ दिन बाद ये भी समस्याएँ आप लोगों के व्यू के अकॉर्डिंग बदल दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये है एनाबोलाइट मिक्स, जो कि एक विरबैक का प्रोडक्ट है। आज हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन जानने वाले हैं। तो इसका जो अगर प्रिस्क्रिप्शन नेम कहें तो उसको हम लोग ANABOLITE और MIX, तो एनाबोलाइट मिक्स इसका पूरा नाम हो जा रहा है। और ये देखिए, विरबैक का प्रोडक्ट है, बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, MNC है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी है। और हम लोग कहें कि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ब्रांडेड, बहुत ही अच्छे और बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एनाबोलाइट मिक्स, क्या है एनाबोलाइट मिक्स में। तो देखिए दोस्तों, एनाबोलाइट मिक्स जो है वह एक एनर्जी बूस्टर है। एनर्जी बूस्टर का क्या मतलब है? जो कि एनर्जी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब हम लोग जानते हैं उनके बारे में कि ये कहाँ कहाँ पर और कब कब कितना कितना डोज में यूज़ किए जाने चाहिए। देखिए, जनरली दोस्तों ये एनर्जी बूस्टर हैं, या हम लोग इनको कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस रिमूवल हैं, या हम लोग इनको कह सकते हैं कि ये इम्यूनिटी इन्हांसर हैं। तीन चीज़ें हम लोग इनको कह सकते हैं। तो अब हम लोग इनकी पॉइंट बाय पॉइंट, इनकी जो व्याख्या है या बातचीत है इन पॉइंटों के ऊपर वो करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनाबोलाइट मिक्स दिया गया है और इसमें जो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, या हम लोग कहें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पर, उनके बारे में आज बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पड़ा हुआ है ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स, और वो फोर्टिफाइड है बी कॉम्प्लेक्स से, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो भी हैं, जितने भी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं वो सारे यहाँ पर फोर्टिफाइड किए गए हैं ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर के साथ में। और यहाँ पर कुछ विटामिन और मिनरल्स का भी क्या है, मिक्सचर दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो अपना प्रोडक्ट है यह कैटल और बफेलो दोनों के लिए है, मतलब गाय और भैंस दोनों के लिए है। अब इसको देने की डोज क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देने की डोज है, अगर आपका पशु हाई मिल्क यील्डर है या आपका पशु शरीर में काफ़ी बड़ा है तो उस वहाँ पर 100 ml सुबह, 100 ml शाम इस दवा को देना चाहिए। 100 ml सुबह, 100 ml शाम का मतलब क्या है? 100 ml देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका एक ढक्कन है, यह ढक्कन, और ये ढक्कन लगभग 100 ml का होता है। ये जो कागज़ का रैपर है आपको इसको हटाना होता है, और आपको इसको एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन शाम देना होता है, जो कि नपी तुली डोज होती है। अब दोस्तों, ये एनर्जी बूस्टर है तो हम लोग इसको दे कहाँ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एनर्जी बूस्टर है तो इसको हम लोग, जैसे आपका जानवर ब्याया हुआ है तो आप लोग देखते होंगे जब जानवर आपका ब्याह रहा है तो वहाँ पर जानवर आपका हल्का सा कमज़ोर पड़ रहा है, या आपके पशु को मिल्क फीवर हो जा रहा है, या आपका पशु दूध देने में नखड़ा कर रहा है शुरुआत में, तो वहाँ पर भी आप लोग इसको 100 ml सुबह, 100 ml शाम की डोज पे दे सकते हैं। अगर हम लोग बात कहें तो ये वहाँ पर क्या काम करने वाला है। देखिए, ब्याहने के बाद क्या होता है, पशु के शरीर से काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। जैसे उसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कुछ काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं। कुछ जो ऑर्गन दबे हुए थे जब जानवर प्रेग्नेंट था, तो वहाँ पर जब वो बच्चा निकलेगा बाहर तो क्या होगा, वो जो दबे हुए अंग थे वो रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे आपका रूमेन रिलैक्स हो जाएगा, इंटेस्टाइन वगैरह ठीक ठाक तरीके से आ जाएंगी, तो सारे नॉर्मल फंक्शन दोबारा से फिर लौटने लगते हैं। और जब आपका पशु ब्याह रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, जिन हार्मोनल चेंजेस में जैसे दूध का आना, बच्चे का बाहर आना, आंवर का बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके साथ में क्या हो रहा है, उसके साथ में जब पशु के ये पशु में आपके ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, अचानक दूध का बन जाना, अचानक बच्चे के निकल जाना, प्लेसेंटा का रिमूव हो जाना, शरीर का हल्का हो जाना, शरीर से अचानक दूध का निकलना, यानी एनर्जी का लॉस होना, तो इस सब का, इन सभी चीज़ों के कारण आपका पशु कहाँ चला जा सकता है, नेगेटिव एनर्जी में जा सकता है। तो उस नेगेटिव एनर्जी से दोस्तों हम अपने पशुओं को बचाने के लिए वहाँ पर एनाबोलाइट मिक्स दे सकते हैं। देखिए, एनाबोलाइट दे सकते हैं क्या क्या मतलब है, देना ही है। देना ही है क्या क्या मतलब है, जो भी अच्छे पशुपालक है जो हरियाणा या पंजाब से अपने जानवरों को ला रहे हैं, या जो गायें HF हैं, या साहिवाल गाय है, या क्रॉस ब्रीड्स की जो गाय है, या गिर गाय है, वहाँ पर अगर आप एनाबोलाइट मिक्स ब्याने के 1 से
2 दिन के अंदर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और अगर एक पूरा सिरप पिलाते हैं तो ब्याने के बाद जो आई हुई कमजोरी है पशु में, वह संपूर्ण कमजोरी नष्ट हो जा रही है या वह कमजोरी फुलफिल हो जा रही है और वहाँ पर आपके पशु को जो दूध का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में अच्छे से मदद मिल पा रही है। अब ब्यात का समय चल रहा था, इसकी आवश्यकता भी होती है पशुपालक भाइयों को। हमारे बहुत सारे डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर हैं वो इसका प्रिस्क्रिप्शन भी करते हैं एनाबोलाइड मिक्स का, और कई सारे एनर्जी बूस्टर हैं, मगर आज हम लोग एनाबोलाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो आज हम लोग एनाबोलाइड पर ही पर्टिकुलर बात करेंगे। तो वहाँ पर आप लोग अगर इसको 100 ml सुबह 100 ml शाम दे रहे हैं तो आपका पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पे जाने से बचेगा, उच्चतम दूध की जो क्षमता है पशु के अंदर वह अचीव कर लेगा और आपका पशु स्वस्थ रहेगा, अच्छे से दाना चारा करेगा और वह स्ट्रेस में नहीं जाने पाएगा। अच्छा, पशु स्ट्रेस में क्यों चला जाता है? देखिए, जब पशु प्रेग्नेंट होता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, पशु हमेशा स्ट्रेस में रहता है। देखिए क्यों? क्योंकि वह ना अच्छे से चारा खा पा रहा है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे पशुओं को गोबर करने में भी दिक्कत हो रही है, कम गोबर निकाल पा रहे हैं वहाँ से, या उनके पेट में हल्की सी करकराहट, हल्का सा दर्द होता है, जिसके कारण आपका पशु जब बैठता है तो वहाँ पर कांपता रहता है और गैस जैसी समस्याएं आपके पशु को आ जाती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक के होने के चांसेस वहाँ पर आपके पशु को हो जाते हैं। तो जब इन सब चीज़ों से पशु जब निजात पाता है और एक दर्द भरी पीड़ा से जब वो बच्चे को जनन करता है तो वहाँ पर क्या होता है, पशु आपका स्वाभाविक सी बात है तनाव में चला जाता है। अगर देखा जाए ये तनाव किन पशुओं में ज़्यादा होता है तो यह तनाव जो नए ब्याए पशु हैं या हम लोग कहें जो पहली बार ब्याह रहे हैं पशु, उन पशुओं में ज़्यादा होता है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो प्रक्रम है ब्यात का, यह वह पहली बार देख रहे हैं या वह मिच्योर नहीं थे या वह इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे, इस कारण से वह पशु इस सब चीज़ों से स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो पहले ब्यात वाले पशु को भी आप लोग दे सकते हैं और 5वीं से 6वीं ब्यात वाले पशु को भी आपको देना ही चाहिए। देखिए, अगर आप 700-800 रुपये खर्चा कर रहे हैं और अगर आपको वहाँ पर बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं, आपका पशु वहाँ पर सुरक्षित है, आपके पशु का स्वास्थ्य सुरक्षित है और आपके पशु को बीमारी से रोकने के लिए यह सब चीज़ें कारगर हैं, तो आपको यह पैसा वेस्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पर जो मैंने वर्ड बोला है वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपने पशु के उचित स्वास्थ्य के लिए आप अपना पैसा एक बैंक में लगा रहे हैं। बैंक में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब आप एनाबोलाइड वहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बूस्टर है, उसके साथ में यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ में यहाँ पर विटामिन है, मिनरल्स हैं, तो देखिए ग्लूकोनियोजेनिक जो प्रिकर्सर्स हैं वह क्या करेंगे, पशु को एनर्जी देंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वहाँ पर भूख बढ़ाएंगे, उसके मेंटल स्टेटस को बूस्ट करेंगे, उसको स्ट्रेस जैसी बहुत सारी कंडीशन है उनसे दूर करेंगे, उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे और वहाँ पर दूध के जो प्रोसेस है या दूध का जो बनने का क्रम है उसमें भी थोड़ी सी क्या करेंगे, मदद करेंगे। उसके साथ जो नॉर्मल ब्लड का लेवल है उसको भी मेंटेन करेंगे और जो आरबीसी सेल्स हैं उनको भी क्या करेंगे, ग्रो करने में मदद करेंगे और नई आरबीसी सेल्स को इनिशिएट करने में मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि B12 भी होगा, B6 भी होगा, B3 B1 से ये सारी चीज़ें होंगी। तो B12 में होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या है, एक टॉनिक है जहाँ पर क्या होता है आरबीसी का प्रोडक्शन इन्हांस हो जाता है। एज ए हेमेटोनिक भी कई सारे डॉक्टर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद अब ये तो रही ब्यात की बात दोस्तों कि ब्यात में कहाँ पर देना चाहिए। तो आपको पहली ब्यात के बाद देना चाहिए और 5वीं 6वीं ब्यात, 4थी 5वीं 6वीं ब्यात में भी देना चाहिए। अगर आपका पशु एजिंग में चला गया है, मतलब 7वीं 8वीं 10वीं ब्यात पे पहुंच रहा है, या कोई गाय जो बहुत दूध दे रही है, उसको हर ब्यात पे आपको एक एनाबोलाइड मिक्स वहाँ पर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या देख पा रहे हैं, उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं जो पशु आपका बार बार बीमार हो जा रहा है या लंबे समय से बीमारी के चलने के दौरान वह पशु क्या हो गया है, आपका कमज़ोर हो गया है और वह बार बार बीमार हो रहा है पशु, तो वहाँ पर भी आप लोग एनाबोलाइड दे सकते हैं। क्योंकि एनर्जी की कमी के कारण कई बार बीमारियाँ हमको बार बार घेर लेती हैं। तो वहाँ पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट तो करता है, मगर वो उसको क्या होता है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, पशु के शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जैसे आपका पशु बार बार बीमारी में गिर रहा है, बार बार बीमारी में आ रहा है, तो वहाँ पर आप अपने पशु चिकित्सक के इलाज तो चलने ही दीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर एनाबोलाइड मिक्स दे सकते हैं। डोजेज क्या रहेंगी, डोजेज रहेंगी वही 100 ml सुबह 100 ml शाम रहेंगी। या आप लोग कहें हम लोग कि आप अपने पशु को कहीं बाहर से लाए हुए हैं और बाहर से लाने के बाद आपका पशु क्या कर रहा है, अचानक दाना चारा छोड़ दे रहा है, अचानक स्ट्रेस कंडीशन में आ जा रहा है, या बहुत ज़्यादा हीट मान रहा है, गर्मी मान रहा है, वो हाँफ रहा है, या उसमें डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं आने के चांसेस बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग एनाबोलाइड मिक्स को 100 ml सुबह 100 ml शाम की डोज पर दे सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग बता रहे हैं एनाबोलाइड्स के बारे में, ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। और उसके साथ भी इसके जो एडवांटेज हैं या हम लोग कहें बेनिफिट्स, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वहाँ पर फॉर हेल्थ एंड एनर्जी का यहाँ पर बेनिफिट्स आ रहा है। अगर बात करें इसके एमआरपी की दोस्तों, तो इसकी एमआरपी जो मेरे पास अभी प्रोडक्ट है, हो सकता है इसकी एमआरपी बढ़ जाए, क्योंकि क्या होता है कि जो एमआरपी हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो जो मेरे पास एमआरपी है वो 785 रुपये इसकी एमआरपी है। एमआरपी कॉस्ट 1 लीटर का ये प्रोडक्ट होता है और आपको यह 100 ml सुबह 100 ml शाम के हिसाब से लगातार ये 5 दिन प्रोडक्ट चल जाता है। ये जो 100 ml सुबह 100 ml शाम की डोज़ है, ये बड़े जानवरों के लिए है। अगर आपका जानवर छोटा है तो वहाँ पर आप 50 ml सुबह 50 ml शाम की डोज़ कर सकते हैं। जैसे आपका पशु 1 साल का है तो वहाँ पर ये डोज़ कर सकते हैं। या आपका पशु बकरी है, या बकरियों में अगर आप लोग देना चाह रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसके अच्छे हेल्थ के लिए, या आप लोग उसको बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप लोग उसको सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं। वहाँ पर इसकी डोज जो है, जो तोतापारी बकरियां हैं वहाँ पर 25 ml सुबह 25 ml शाम, या जो देसी बकरियां हैं वहाँ पर 15 ml सुबह 15 ml शाम आप लोग दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हार्दिक आभार, नमस्कार।